जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, एक ऐसा खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद भूल गए होंगे या तो उसको नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी राजनीति बात करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण है, और थोड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की थोड़ी सी बात करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सुनना। बेशक मेरा चैनल सब्सक्राइब करना या मत करना वो नहीं कहूंगा, लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद भारत के कुछ नेता, मंत्री, विधायक, जिसकी बात करूं, शायद कुछ भूल गए या उसको कहीं ठंडे बस्ते में उसको अलग कर दिया। तो दोस्तों, आपने कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना 30-35 दिन हो गए हैं, तो एक पाकिस्तान से चिट्ठी आई थी। किसके लिए आई थी? जो भारत की जेल में यासीन मलिक उग्रवादी बंद है, उनकी मोहतरमा ने एक पाकिस्तान से चिट्ठी भेजी। वो भी मोहतरमा, उनकी जो मैडम है, वाइफ, वो भी किसी पद पे हैं, जो भी है, लेकिन उन्होंने चिट्ठी भेजी। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के लिए। वो तो आपने सबने देखा, और इसकी कुछ समय चर्चा भी चली थी, आखिर कारण क्या है। तो कुछ भी लोग अलग अलग तरह का अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है उनका और इनका विचारधारा एक ही मिलती हो, इसलिए चिट्ठी भेजी। तो क्योंकि यासीन मलिक अब कैसा है वो तो सबको पता है। अभी वो तिहाड़ जेल में अपनी जेल काट रहा है। उसने सैनिकों के ऊपर हत्या करी थी, और भी बहुत ऐसे उसके केस हैं। जो भी है वो अलग बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र चल रहा है। शुरू हो गया, कहने का मतलब शुरू हो गया, मतलब 25 नवंबर से शुरू हो गया। तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले अडानी का एक मुद्दा आया, क्योंकि इससे पहले भी कभी संसद का सत्र चलता है तो कोई ना कोई टूल किट बाहर से, विदेश से आ जाती है। वो तो आपने सबको पता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो अब अडानी का मुद्दा आ गया। तो अडानी का जैसी संसद स्टार्ट हुई तो अडानी वही हंगामा शुरू। खैर, संसद तो स्थगित कर दी। अब 27 तारीख तक बैठेगी दोबारा, फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों स्थगित कर दिया। तो भी अडानी मुद्दा छाया हुआ। लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठता है कि जो चिट्ठी आई है भाजपा का, या जो वर्तमान सरकार है, सत्ता पक्ष, वो आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं बनाना चाह रही है? और मुद्दा बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है छोटा मुद्दा है। अब मुझे लगता है कि सरकार भी इस मुद्दे को लेकर जाएगी राज्यसभा और लोकसभा में, और जाएगी और पूछा जाएगा सवाल कि आखिर तुम्हारा ये चिट्ठी का मतलब क्या है। हाँ, तब समझ में आता, न्यायपालिका के लिए चिट्ठी भेजते तब समझ में आता, राष्ट्रपति के लिए भेजते तब भी थोड़ा समझ में आता, प्रधानमंत्री के लिए भेजते या प्रशासन के लिए भेजते तब कुछ समझ में आता। लेकिन विपक्ष पार्टी के लिए चिट्ठी भेजना आखिर उनके हाथ में है क्या? ठीक है, मुद्दा है अडानी का, और जो भी है देश से रिलेटेड मुद्दे जो हैं उठाना जरूरी है, विपक्ष का काम है। और हम कहते हैं कि किसी देश में अगर विपक्ष मजबूत है तो सरकार भी जो सत्ता पक्ष वाली तो अपना काम भी ठीक ठाक से करती है, ये तो हकीकत है। लेकिन जब देश की बात आती है, जब देश का मुद्दा आता है, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर आवाज़ उठना चाहिए, और जरूर उठना चाहिए। क्योंकि जो मुद्दा, जो चिट्ठी वाला मुद्दा है यासीन मलिक का, तो छोटा मुद्दा नहीं है ये। लेकिन अब मुद्दा कैसा भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, चाहे तो। अब देखते हैं कि सरकार इसको नज़रअंदाज करती है या मुद्दा उठाएगी या नहीं उठाएगी। जैसा भी है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ जब कभी हो सकता है इसको प्रधानमंत्री मोदी ही इस मुद्दे को शायद उठाएंगे, क्योंकि वो जब कभी संसद में अपना लेक्चर शुरू करते हैं, यानी भाषण शुरू करते हैं, तो पता ही नॉन स्टॉप और एक एक की बखिया उधेड़ना या जो भी है, तरह तरह के एलिगेशन कुछ भी हो, तो वो एकदम आर या पार जैसी स्थिति देखने को मिलती है। और लोग भी इसको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज करना, लोग इसको देखते हैं, मन से देखते हैं, क्योंकि उनके भाषण में कुछ तथ्यता होती है। तो मैं समझता हूँ अब देखो आगे कहाँ तक जाता है। तो अब जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इसके ऊपर अब मुझे नहीं लगता है कि संसद शांतिपूर्वक चले, चाहे लोकसभा हुई चाहे राज्यसभा हुई। तो भाई मुद्दा तो छाया रहेगा अडानी का। और इधर ये वक्फ बोर्ड बिल भी पास होना है, शायद 16 बिल हैं जो सरकार पेश करने की कोशिश करेगी। अब इसमें कितना कामयाब होती है अब आगे देखने की बात है। लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड का जो बिल है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये तो होना ही है, कुछ भी दाम साम दंड भेद सब आजमा सकती है सरकार। और इस बिल को, और मुझे लगता है ये पास होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड बिल का। बाकी अडानी को लेकर तो मैं समझता हूँ जो ज़्यादा सरकार को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। खैर विपक्ष तो अपना मुद्दा बनाएगी, बनाने दीजिए, और बनाना भी चाहिए, मुद्दा बनाना भी चाहिए। लेकिन अडानी का तो मुद्दा, चलो तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये मेन है पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान का जो चिट्ठी का आवागमन, इसके ऊपर बात होना चाहिए मुझे लगता है संसद में। सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसको पक्का जरूर पूछना चाहिए कांग्रेस सरकार से, और इसका बिल्कुल क्लियर, इसका सामने सत्यता आना चाहिए। आखिर क्यों तुम्हारे पास एक चिट्ठी आई है एक मोस्ट वांटेड उग्रवादी की सपोर्ट करने के लिए कि उसका मुद्दा उठाइए यासीन मलिक का भरे संसद में, संसद के पटल पर इसका मुद्दा उठाना चाहिए, उठाना है। अब देखते हैं राहुल गांधी जी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर चाहे तो। अब देखते हैं मुद्दा कहाँ पे जाता है, सरकार उठाती है या नहीं उठाती है। तो दोस्तों अभी तक का यही, शायद कुछ लोग भूल गए होंगे इस मुद्दे को, तो मैंने थोड़ा याद दिला दिया। तो इसमें दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। नमस्कार।